मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, कोरोना की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से मुझे पता है कि आप लोगों की लाइव क्लासेस ही चल पा रही है। और एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे और आपके बीच में ये आई है कि हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सिलेबस रिड्यूस हो गया है कहीं ना कहीं हद तक। ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट इन फ्यूचर जब आप इससे आगे जाते हो, जो चैप्टर्स, जो पॉइंट हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, वो हमारे लिए बेटा कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब चूँकि अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके लिए। एक्चुअली मैं पहले ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे ये पढ़ाता था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए अकॉर्डिंग टू माय स्कूल, तो मुझे लाइव गूगल मीट वगैरह पे या जियो मीट वगैरह पे या जो भी है हमारा, उस पर मैं लाइव पढ़ा पा रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लंबे समय से वीडियो नहीं डाल पाई मैंने, तो मैंने सोचा मैं इसी दीपावली के जो पावन पर्व है, इसी के थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। तो पहली बात है, मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो भी हमारे क्लास के, हमारे स्कूल के, हमारे बैचेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ढेर सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद में आप अपना पढ़ाई पे फोकस रखिएगा ज़रूर। एक्चुअली जो हमारा, हालांकि लॉस तो इसमें सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट का सभी का लॉस है लगभग, लेकिन फिर भी जो 9 to 12 का है, एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेप है इसका, ये एजुकेशन का 9 से हम आगे बढ़ते हैं, फिर 10th होता है, 10th का बोर्ड हो गया, है ना, 11th का अप्लाइड उसमें, 12th में, तो ये 12th का बोर्ड हो गया, तो इनका ज़्यादा लॉसेस है और इन्हीं के लिए बेसिकली चल भी रहा है। बट आप लोग, मुझे पता है, बिना टीचर के गाइडेंस में डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ टेस्ट सीरीज होती है, सब सारी बातें, यहाँ वो सब लाइव में सुविधा सारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो पढ़ाई तो तरीके से नहीं हो पा रही है। बट फिर भी आप लोग सिंसियर हैं, 10th और 12th में आ गए हैं, 9 to 12th में थोड़े से बच्चे समझदार हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। अब मैं थोड़ी सी अपने सब्जेक्ट इंडिविजुअली बात कर लेता हूँ। जहाँ तक हम बात करते हैं बेटा मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट बेटा ऐसा है जिसमें आप जब तक कलम नहीं चलाओगे, कलम चलाने का मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैंने एक बार या किसी भी टीचर ने आई एम सॉरी जो क्वेश्चन पढ़ा दिया है, आप जब तक उसे 2 बार 4 बार 6 बार, मतलब 2-3 टाइम्स, जब तक आप उसे अपनी रफ कॉपी पे लगाओगे नहीं, तब तक वो चीज़ दिमाग में जाएगी। एक बार लगाओगे नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार उसे ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। जब आप NCERT वगैरह जो भी बुक्स है इसे कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग उसके आगे बात करें। जैसे टेस्ट सीरीज़ हो गया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो गया, तो इन सब पे लगातार हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस नहीं तो हम लोग फिर बहुत अच्छा फ़ायदा उस पर मैथमेटिक्स में नहीं ले पाते हैं, और इसीलिए हम लोग वीक हो जाते हैं। हमारा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, जो एकदम याद कर लेते हैं। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने पूछा, मैंने बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका, बोले सर हमने याद कर लिया। तो याद तो कर लिया, लेकिन सब क्वेश्चन कहाँ तक याद, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं आपका भाई, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। अभी इस टाइम्स जो अभी हुआ था, वो 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे लगभग 20। इस बार से कह रहे हैं शायद ऑब्जेक्टिव ना आए, तो अब सारे डिस्क्रिप्टिव हैं तो करना पड़ेगा। अब एक या दो क्वेश्चन तो बेटा है नहीं जो कि आप याद कर ले जाओगे, है ना। तो बेटा बच्चों, उसके लिए हमें निरंतर, लगातार, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। बहुत सारे सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट, बट बेटा मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो अपने टाइम, अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को देखते हुए आपको इस पर टाइम ज़्यादा देना है ना। आप एक टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए सेल्फ से कि मैं 2 आवर्स या 3 आवर्स या 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स हमें मैथमेटिक्स को देना है। तो जो सर ने, जो एग्जांपल्स, जो क्वेश्चन, जो मिसलेनियस, जो भी एक्सरसाइज है या एग्जाम्पलर वगैरह, जो भी इसका अप्लाइड, जितना कर सकते हो उतना करो। पहले बेसिक फंडामेंटल करो, जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, जैसे NCERT है तो आप पहले उसको करो, बार बार करो, उससे एग्जाम्पल करो, उसकी थ्योरम, बेसिक फंडामेंटल उसका आप क्लियर कर लो है ना। उसके बाद फिर आपने कर लिया तो प्रीवियस ईयर्स का जो भी हमारे मॉडल आते हैं, आ जाते हैं, वो आप करो। तो मतलब क्या है, अगर कंटिन्यूटी करते, तो कंटिन्यूस करते रहोगे ना, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। तो बस मेरा यही कहना था, और मैं फिर कहता हूँ एक बार, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। मेरा नंबर वही है 9413830276, और दूसरा वाला भी है 9410830276 है। अगर कोई क्वेरीज, पर्टिकुलर्स, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे उस
अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, और मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान हो। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाऊँगा ज़रूर। एक्चुअली लाइव क्लासेस पढ़ाने के बाद इतना बोझ हो जाता है बेटा, इतना कहना चाहिए कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इतना फिर टाइम निकाल के फिर वीडियो बनाएं, है ना। क्योंकि 9 to 12 ये हो गया, फिर उसके बाद भी और कहीं है, तो यानी कि ये लगभग मेरे याद से यानी 7 से 8 घंटे का लगातार कंटिन्यू जो है पढ़ाने के बाद फिर इतना टाइमिंग नहीं बच पाता है कि हम अपने आप को मैनेज कर सकें और वीडियो बनाएं फिर इस पर डालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे काम को मैं आगे कर पाऊँगा कंटिन्यू, है ना। ठीक है, तो मेरी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।